हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतीश सिंह। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया के नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर तक हम लोग कहीं ना कहीं जाने थे इफ़ेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, और इफ़ेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया को और इंडिया में नेशनलिज्म को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर गया था। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह कौन ऑर्गेनाइज किया था, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी इंडिया में 1915 में आए। अब महात्मा गांधी इंडिया में 1915 में आए, इसका मतलब क्या हुआ। तो अगर कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर देते हैं अगर अपने स्टूडेंट से, अगर ऑफलाइन में जब भी हम पढ़ाते हैं तो महात्मा गांधी कहाँ के थे, तो वो लोग अलग अलग जगह का बताने लगते हैं। अब बताएं कि महात्मा गांधी जो थे अफ्रीका से आए थे, तो लोग समझने लगते हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका के थे। नहीं, महात्मा गांधी अफ्रीका में पढ़ाई करने के लिए गए थे और वहाँ से वापस लौटे थे जनवरी 1915 में। एज वी नो, he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। वहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी वहाँ भी एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज था जो कि किस पे बेस्ड था, रेसिस्ट रेजिम पे बेस्ड था। रेसिस्ट रेजिम का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेस। डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ पे बेस्ड है, रेस पे। वहाँ काला गोरा पे भेदभाव किया जाता था, काला गोरा में। और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स थे वाइट कलर के थे और वहाँ के अफ्रीकन जनरली ब्लैक कलर के थे। The idea of सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth। सत्याग्रह संस्कृत वर्ड से लिया गया है। इसका अगर इसको तोड़ा जाए तो दो पार्ट में टूटेगा। सत्य जोर आग्रह, सत्य के लिए आग्रह इसका मतलब निकलता है। और आगे जानने का प्रयास करें सत्याग्रह और क्या कहता है। इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वाज ट्रू, इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट जस्टिस। गांधी जी कहते हैं अगर तुम्हारा कारण सही है, एकदम सच्चाई है तुम्हारे कारण में, और साथ ही साथ अगर तुम्हारा स्ट्रगल अन्याय के खिलाफ है, देन नो फिजिकल फोर्स वाज रिक्वायर्ड टू फाइट द ऑपरेसर। तो महात्मा गांधी कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है और तुम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है लाठी और फिजिकली लड़ो ऑपरेसर के खिलाफ। ऑपरेसर के कहीं ना कहीं मन को झकझोर दो और ट्राई करो, समझाने का प्रयास करो वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही मायने में बहुत सही था कि लड़ने से अच्छा अगर लड़ेंगे, अगर उसको एक थप्पड़ मारेंगे बहुत सारे मिल करके तो सोचेगा अच्छा अगले बार देख लेंगे, तो उसके अंदर कभी भी भावना कहीं ना कहीं लड़ाई का ही भावना रह जाएगा और वो कभी नहीं समझेगा कि हम लोग के साथ क्या पीड़ा है और क्या कठिनाई है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया को। हम लोग अभी तक सत्याग्रह क्या है जानने का प्रयास किए थे और उसके कुछ पॉइंट छूट गया था जो कि इस लेक्चर में कवर करेंगे। विदाउट सीकिंग वेंजियंस और बीइंग अग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। इस लाइन का मतलब है कि एक सत्याग्रही जो होता है बिना अग्रेसिव हुए वो अपना बैटल जीत सकता है। तो कैसे, तो थ्रू नॉन वायलेंस, बिना हिंसा किए एक सत्याग्रही अपना बैटल जीत सकता है। अब नेक्स्ट 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानने का प्रयास करेंगे। गांधी जी 3 सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए थे। पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण इन बिहार वो ऑर्गेनाइज किए थे। तो किस लिए, अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। इतना ही एनसीईआरटी में लिख कर छोड़ा हुआ है, इतना में हम लोग को कहानी उतना अच्छा से समझ में नहीं आया। इसके लिए साइड से इसके पीछे क्या कहानी है और सत्याग्रह यहाँ ऑर्गेनाइज करने का कारण क्या था वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बिहार में ब्रिटिशर्स क्या कराते थे, इंडिगो प्लांटेशन कराते थे, नील की खेती कराते थे। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे नील की खेती करने से क्या फ़ायदा और नुकसान है। नील की खेती अगर एक बार जिस ज़मीन पे किया जाता था
उपजाऊ ज़मीन, जिस उपजाऊ ज़मीन पे किया जाता था उसका उपजाऊ जो ज़मीन था वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता था। ये एक सबसे बड़ा नुकसान था। और नील की खेती करने के लिए बहुत सारे पानी रिक्वायर्ड थे। उस समय ब्रिटिशर्स एक कानून लाए थे और एक एग्रीमेंट किए थे वहाँ के पेजेंट्स के साथ कि 20 काठा में से 3 काठा पे नील की खेती करना होगा। पेजेंट्स को 3 कट्ठा पे 3 की नील की खेती करना होगा। और उस समय का सिचुएशन अलग था जब ब्रिटिशर्स यहाँ राज करने आए थे। और 1917 के समय में यहाँ पे वो पूरी तरीक़े से शासन कर रहे थे इंडिया में। और इसी समय क्या हुआ, वो क्या करते थे, नील की खेती जो यहाँ होता था वो जा कर के इंग्लैंड में अच्छे रकम में सेल कर देते थे। लेकिन इस समय क्या हुआ, जर्मनी में सिंथेटिक नील की खोज हो गई, जिसके कारण सिंथेटिक नील बहुत कम दाम में सेल होने लगा, जिसके कारण ब्रिटिशर्स अब तो सोचे कि अब तो उन लोगों को नुकसान होगा, तो वो लोग नील की खेती कराना बंद कर दिए। और जो एग्रीमेंट था कि नील की खेती जो कराएंगे उसका कुछ रकम देंगे, अब तो वो किसान बेचारा जो खेती कर सकता था अब उस 3 कट्ठा पे खेती तो नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ज़मीन का उपजाऊ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका था। तो इस समय चालाकी किया अंग्रेज़ और वो उस एग्रीमेंट का जो रुपया लौटाना था और जो पैसा देना था वो देना बंद कर दिया, जिसके कारण गांधी जी यहाँ आए और 25% जो था वो कहीं ना कहीं दिलाने का प्रयास किए, जिससे किसानों के अंदर गांधी जी के प्रति विश्वास बढ़ा। और ये मूवमेंट बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे गया, इंडिया लेवल पे गांधी जी को लोग कहीं ना कहीं जानने लगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे 1917 में भी सेकेंड सत्याग्रह जो ऑर्गेनाइज किए 1917 में, खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। यहाँ क्या समस्या था, उस समय हम लोग जानते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय क्या हुआ, क्रॉप फेल हुआ था, प्लेग एपिडेमिक्स था, जिसके कारण किसान का जो खेती था बहुत बुरी तरीक़े से नुकसान हुआ था। और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ जो थे पेजेंट्स पे टैक्स वसूलते थे और क्रॉप तो फेल हो चुका था, जिसके कारण किसान चाहते थे कि जो उन लोग का रेवेन्यू इस साल का है वो रिलैक्स्ड हो जाए। और यहाँ पे भी गांधी जी कहीं ना कहीं जा कर के इस बात को मनवाने का प्रयास किए और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स इसको एक्सेप्ट किए, बिना लड़ाई किए गांधी जी सत्याग्रह के थ्रू इसको एक्सेप्ट करवाए। नेक्स्ट 19 यानी कि थर्ड सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद, ये भी गुजरात में ही ऑर्गेनाइज हुआ। यहाँ केस क्या था, यहाँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, यहाँ था कॉटन मिल वर्कर जो थे उनसे क्या कराता था, फैक्ट्री मालिक जो था ज़्यादा देर तक काम कराता था लेकिन कम वेजेस देता था। और उस समय महंगाई अपने चरम सीमा पे था, तो वहाँ के लोग कहीं ना कहीं चाहते थे कि जो उन लोग का वेजेस है वो बढ़ा दिया जाए और जो वर्किंग आवर्स है वो नॉर्मल रखा जाए। थैंक यू।